दोस्तों वो कहते हैं ना कि निकम्मे और दुष्ट राजा के लिए घोड़े मर गए हैं और गधों का समय आ गया है। उन्होंने बाज को हटवा कर कौवे को हाथ पर बिठा लिया है। चीन में भी कुछ इसी तरह का शासन चल रहा है, लेकिन अब समय बदल चुका है। चीन ने जो कभी सोचा नहीं था, भारत ने अब वही कर दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने अंतरिक्ष की युद्ध की शुरुआत कर दी है। तो वहीं दोस्तों एक सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि आखिरकार रूस ने अमेरिका पर सीधा वार कर दिया है और एकदम से सारा पासा ही पलट दिया है। अब दोस्तों कैसे भारत ने छेड़ा है अंतरिक्ष युद्ध और क्या है रूस की अमेरिका पर चाल, बताएंगे आपको सब कुछ। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं और अगर आपके मन में भी इसरो के वैज्ञानिकों के प्रति सम्मान है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखकर और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर प्रतिबंध लगाए थे। यहां तक कि रूस के 10 राजनयिकों को अपने देश से बाहर निकलने का आदेश भी दे दिया था। और उसके बाद भी जो बाइडेन सोच रहे थे कि पुतिन नरमी से पेश आएंगे और जो बाइडेन को गले से लगा लेंगे। हालांकि उस वक्त भी रूस ने साफ साफ ये कह दिया था कि हम इसका बदला जरूर लेंगे और ऐसा बदला लेंगे कि अमेरिका इसे भूल नहीं पाएगा। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि ब्लैक सी में अमेरिका अपने युद्ध पोतों को उतारने वाला था, लेकिन रूस की तरफ से ना सिर्फ धमकी दी गई कि आप अपनी खैरियत चाहते हो तो इस इलाके में ना आओ, बल्कि रूस ने अपने युद्ध पोतों को भी उतार दिया था और लाइव फायर ड्रिल करने लगा था। जिसके बाद अमेरिका ने वहां पर ना जाना ही सही समझा और अपने युद्ध पोतों को ना ले जाना ही बेहतर समझा। अब ऐसे में दोस्तों यूक्रेन को यह समझ नहीं आ रहा कि क्या अमेरिका उसका साथ देगा या नहीं देगा। यहां तक कि नाटो को लेकर भी उसके मन में संशय पैदा होने लगे हैं। तो यूक्रेन की तरफ से भी ये बयान सामने आया कि नाटो और अमेरिका दोनों को ही अपनी बातों को पूरे तरीके से फुलफिल करना चाहिए, अपनी अपनी बातों पर खरा उतरे। मगर दोस्तों इसके बाद रूस ने एक नहीं बल्कि दो सीधे हमले अमेरिका के ऊपर कर दिए और ये इलाका है कर्च स्टेट का। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये इलाका एजोव सी और ब्लैक सी को जोड़ता है। और दोस्तों ये इलाका बहुत क्रिटिकल बन जाता है, क्योंकि अगर इस इलाके को रोक दिया जाए तो ब्लैक सी के अंदर कोई भी बाहरी दुनिया का वॉरशिप अंदर नहीं आ पाएगा। और ऐसे में 3 जगह हैं जिसे रूस ने अब चुन लिया है और इन तीनों जगह को 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रूस ने बंद कर दिया है। और दोस्तों इस बात का साफ मतलब यही है कि ब्लैक सी में अब रूस नहीं चाहता कि कोई भी बाहरी देश एंट्री कर सके। यहां पर दूसरी तरफ से मोर्चाबंदी की जा चुकी है और अब अगर नाटो या फिर अमेरिका यहां पर कोई भी युद्ध पोत इस इलाके में लेकर आता है तो वो पहले जंग शुरू करेगा रूस के साथ, तभी अंदर जा सकेंगे। यानी कि यूक्रेन बचाना तो छोड़िए, उससे पहले ही युद्ध शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्रीमिया को लेकर। जी हाँ दोस्तों, क्रीमिया को लेकर पुतिन बहुत ही संवेदनशील है। क्रीमिया के मामले में अगर कोई भी देश इंटरफेयर करने की कोशिश भी करता है तो पुतिन बिल्कुल खुले सांड की तरह गुस्से में आ जाते हैं और जवाब देने लगते हैं। यहां तक कि क्रीमिया के इलाके में जैसे ही नाटो और अमेरिका सेना उतारने की बात होने लगी, वैसे ही रूस ने यह बयान दे दिया कि इस तरह की गलती करके नाटो और अमेरिका भड़का रहे हैं इस क्षेत्र को और यूक्रेन इस युद्ध में तबाह हो जाएगा। ये तो एक झटके की तरह है कि सामने वाला बैठा है और आपको बुला रहा है, आओ मेरे साथ युद्ध करो। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ करारा वार किया गया है रूस की तरफ से और अमेरिका को जवाब देते हुए अमेरिका के टॉप ऑफिशियल्स, जिसमें एफबीआई के चीफ भी शामिल हैं, उनको देश से निकाल दिया है। अमेरिका ने जो भी नए सेक्शन लगाए उनके जवाब में रूस ने भी उत्तर दे दिया है, क्योंकि रूस ने उसी वक्त कहा था कि अमेरिका की तरफ से जो भी प्रतिबंध रूस पर लगाए गए हैं वो सही नहीं है और इनको माना नहीं जा सकता। हम इसका उत्तर जरूर देंगे। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका से जिन जिन लोगों को निकाला गया है वो सभी बड़ी पोजीशन के लोग हैं। अमेरिका के यूएस अटॉर्नी जनरल, एफबीआई के डायरेक्टर, नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर, यहां तक कि यूएन के एम्बेसडर भी इस लिस्ट में शामिल हैं। और दोस्तों ऐसे बहुत से बड़े बड़े लोग हैं जिन्हें रूस निकाल चुका है। और इतना ही नहीं, रूस अब अमेरिका से ये कहने वाला है कि आप अपनी एम्बेसी में अपने स्टाफ की संख्या को भी घटाइए। हाल फिलहाल में दोस्तों रूस और अमेरिका एक दूसरे को मारने पर तुले हुए थे और अब दोनों ही देश प्रतिबंध खेलने में लगे हुए हैं, क्योंकि अब अमेरिका ने भी कहा कि वो इसके जवाब में कदम उठाएगा। वहीं दोस्तों इन दोनों के खेल के बीच भारत ने एक बड़ा कमाल कर दिखाया है। जी हां दोस्तों, अमेरिका और रूस की लड़ाई के बीच भारत ने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया है। दोस्तों आप सभी को याद होगा जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो भारत ने अमेरिका से सहायता मांगी थी। रियल टाइम डाटा शेयर करने को कहा गया था और तब अमेरिका ने भारत को मना कर दिया था
क्योंकि उस वक्त वो पाकिस्तान का हिमायती बना हुआ था। हालांकि दोस्तों फिर भी भारत ने इस जंग को जीत लिया था, लेकिन भारत की समझ में इतना जरूर आ गया कि अगर हमें भविष्य में लड़ाई जीतनी है तो सबसे पहले हमें अंतरिक्ष का युद्ध जीतना होगा। आज के समय में अंतरिक्ष में रूस, चीन और अमेरिका काफी आगे निकल चुके हैं, लेकिन इन दिनों जितनी तेजी से भारत ने अपने आप को अंतरिक्ष युद्ध के लिए तैयार किया, ये देखकर दुनिया हैरान है। दुनिया ये देखकर हैरान है कि भारत ने अचानक से कैसे इस गैप को भर दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत अपने GSAT-1 की मदद से अपने दुश्मनों पर निगरानी रख सकता है। भारत के GSAT-1 ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है, क्योंकि दोस्तों भारत का ये सबसे ज्यादा एडवांस सैटेलाइट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सैटेलाइट का इस्तेमाल पाकिस्तान और चीन दोनों के बॉर्डर पर निगरानी रखने के लिए किया जाएगा। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि GSAT-1 को पिछले ही महीने भारत लॉन्च करने वाला था, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से इसके लॉन्च को कैंसिल करना पड़ा। लेकिन अब भारत इसे दोबारा 15 मई से पहले लॉन्च करेगा और इसके लिए पूरी तैयारी भी की जा चुकी है। दरअसल उस वक्त जो ग्लिच आई थी, जिसकी वजह से वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा था, वो चीजें अब ठीक कर दी जा चुकी है। GSAT-1 की खासियतों की बात करें तो इसमें सबसे ऊपर ये है कि ये भारतीय सागर, जमीन और खास करके बॉर्डर, इन सभी इलाकों पर निगरानी करने के साथ साथ कोई भी प्राकृतिक दुर्घटना होती है, जैसे कि ग्लेशियर का टूटना, जंगल में आग लगना, इन सब की निगरानी और पहले ही इनके बारे में सूचना दे देगा। GSAT-1 में हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगे हुए हैं, जो कि हर चीज की क्लियर पिक्चर देगा। दोस्तों हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि चमोली में एक ग्लेशियर टूट गया, जिसके बारे में कई तरह की बातें सामने आई। कहा गया कि लेजर हथियारों के बल पर इस ग्लेशियर को तोड़ा गया। लेकिन भारत अब स्पेस में अपनी सैटेलाइट से इन सब चीजों पर निगरानी रख सकेगा और दुश्मन की हर चाल पर भारत की नजर पहले से ही बनी रहेगी। तो वहीं दोस्तों आपके मन में अब सवाल उठ रहा होगा कि इसकी सुरक्षा अंतरिक्ष में कैसे होगी, वहां पर भी तो लड़ाई हो सकती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये लड़ाई हो नहीं सकती बल्कि होगी ही, और इसके लिए भारत और फ्रांस ने बड़ी तैयारी कर रखी है। हाल फिलहाल में भारत और फ्रांस ने इसके लिए प्लानिंग की है, तो वहीं फ्रांस तो बिल्कुल अंतरिक्ष युद्ध का अभ्यास भी किया हुआ है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या रूस सच में यूक्रेन को कब्जा कर लेगा और क्या भारत का ये सैटेलाइट चीन पाकिस्तान को मात दे पाएगा? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।